दोस्तों कई बार अपने इर्द गिर्द चीजें देखती हूँ तो सच में मुझे भी एहसास होने लगता है बड़े बूढ़ों की तरह सच में घोर कलयुग आ गया है। बताइए, अब हेमा मालिनी हमको सनातन पर ज्ञान दे रही हैं, हमको बता रही हैं कि इस्लाम में या ईसाई धर्म में ऐसा होता है जो हिंदू धर्म में होता है। दोस्तों बात तो ऐसी है कि हमारा सनातन धर्म इतना विशाल और इतना बड़ा है, समुंदर से भी बड़ा, कि इसकी कोई सीमा नहीं है, ना तो इसकी कोई शुरुआत है ना इसका कोई अंत है। इसीलिए इसको सनातन कहा जाता है, मतलब निरंतर चलते रहने वाला। लेकिन दोस्तों मुझे हैरानी तब हुई जब सनातन पर बिल्कुल जबरदस्त जोश से ओतप्रोत भाषण दिया बीजेपी की सांसद और बॉलीवुड की अपने दौर की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने। दोस्तों अब आप कहेंगे कुमकुम क्या बात हो गई, आजकल तो सनातन पर कोई भी ज्ञान दे रहा है और हेमा मालिनी तो अधिकृत है भाई, वो बीजेपी की सांसद है। बीजेपी के नेताओं और सांसदों को सनातन पर, हिंदुत्व पर, हिंदू धर्म पर ज्ञान देने के लिए तो अलग से खास टैलेंट है उनके पास। तो हेमा मालिनी ज्ञान क्यों नहीं दे सकती? बिल्कुल दे सकती है दोस्तों। लेकिन जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो आज धर्म की बातें कर रहा है। मैं बात हेमा मालिनी की कर रही हूँ, जिसने शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर लिया। वो हमको बता रहा है कि सनातन कितने बड़े खतरे में है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। मैं जानती हूँ मेरी बात सुनकर बहुत से लोग हैरान हो गए होंगे कि हेमा मालिनी के लिए मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ। लेकिन पहले जानिए कि हेमा मालिनी ने क्या ज्ञान दिया है हिंदुत्व पर, तभी तो आप समझेंगे कि इस पूरे के पूरे मामले में मुझे बुरा क्यों लगा या मुझे क्यों आपत्ति है। दोस्तों हेमा मालिनी ने प्रयागराज में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की अगुवाई में सनातन धर्म संसद हो रही थी, उसमें वो पहुंची, उन्होंने शिरकत की। दोस्तों इस दौरान हेमा मालिनी ने इस कार्यक्रम में कहा, आजकल कुछ अज्ञानी लोग हैं जो हमारे सनातन के बारे में बुरा भला कहते हैं। वे सनातनियों के बारे में कुछ गलत बातें कहते हैं। बांग्लादेश में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जो हो रहा है उसे समाप्त करने के लिए यहाँ मौजूद हमारे संत सनातन की बात कर रहे हैं। दोस्तों आगे हेमा मालिनी कहती हैं, सनातन दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों का स्वागत करता है और किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता, चाहे वो मुस्लिम हो या ईसाई या इस्लाम और ईसाई धर्म ऐसा करते हैं? नहीं करते। आज हमारी ये साझा विरासत खतरे में है। आप देख सकते हैं कि हमारे मंदिरों पर अत्याचार हो रहे हैं, गौशाला में समस्याएं पैदा की जा रही हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। तो सनातन पर भाषण दे रही थी, बड़ा जोशीला भाषण हेमा मालिनी, और बता रही थी कि जो सनातन में होता है क्या इस्लाम में होता है, क्या ईसाई धर्म में होता है। ये बात वो करे जिसको इस्लाम और ईसाईयत के बारे में अच्छी सी जानकारी हो, जो उस धर्म को गहनता से अध्ययन कर चुका हो। तो मुझे तो ना तो इस्लाम के बारे में जानकारी है बहुत, और ना ही ईसाईयत के बारे में जानकारी है, तो मैं तो नहीं बोलूँगी। लेकिन क्योंकि हेमा मालिनी ने ये बात बोली है तो मैं ये जानना चाहती हूँ हेमा मालिनी से कि वो इस समय सनातन का प्रचार कर रही हैं, लेकिन वो अपना वक्त भूल गई क्या, जब उन्होंने धर्मेंद्र से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया था। धर्म परिवर्तन करते हुए उन्होंने इस्लाम कबूल किया था और वो मुस्लिम बनी थी। ना केवल वो मुस्लिम बनी थी बल्कि धर्मेंद्र ने भी धर्म परिवर्तन किया था। ये सब कुछ केवल और केवल अपने प्यार को एक सार्थक अंजाम देने के लिए, यानी कि शादी तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों आज हेमा मालिनी क्योंकि बीजेपी सांसद बन गई हैं तो वो लोगों को सनातन पर ज्ञान दे रही हैं, लेकिन अपने वक्त में ज्ञान कहां गया था। दोस्तों आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं, 1970 का वो दौर था जब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी। फिल्म थी तू हसीन मैं जवान, और इस फिल्म के सेट में धर्मेंद्र ने पहली बार हेमा मालिनी को देखा और उनको पहली नजर में ही उनसे प्यार हो गया। लेकिन हेमा मालिनी जानती थी कि धर्मेंद्र शादीशुदा है, उनके 2 बच्चे हैं, और हेमा मालिनी किसी ऐसे हीरो को डेट नहीं करना चाहती थी जो शादीशुदा है। तो उन्होंने उस वक्त हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को भाव नहीं दिया। लेकिन दोनों की जोड़ी काफी हिट रही और अपने दौर में दोनों ने बहुत सी फिल्मों में काम किया। बाद में प्रतिज्ञा नाम की एक फिल्म में दोनों ने काम किया और उस फिल्म के दौरान हेमा ने भी धर्मेंद्र के लिए महसूस करना शुरू कर दिया, फील करना शुरू कर दिया, मतलब दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि धर्मेंद्र उस वक्त शादीशुदा थे। प्रकाश कौर उनकी पत्नी, जिनसे उनके 2 बच्चे थे, सनी देओल और बॉबी देओल। लेकिन धर्मेंद्र हेमा मालिनी के प्यार में बिल्कुल पागल थे। हेमा मालिनी भी चाहती थी कि धर्मेंद्र के साथ वो शादी करें, लेकिन दिक्कत ये हुई कि धर्मेंद्र की पत्नी उनको तलाक नहीं दे रही थी
और धर्मेंद्र भी नहीं चाहते थे कि वो अपनी पत्नी को छोड़े, क्योंकि उनके साथ उनके 2 बच्चे थे। अब हेमा मालिनी के परिवार वाले भी एक तरह से रोड़ा बन गए थे, क्योंकि हेमा मालिनी उस वक्त बहुत बड़ी स्टार थी, ड्रीम गर्ल थी, और उनके नाम पर पिक्चरें चलती थी, और परिवार भी चाहता था कि वो किसी ऐसे रिश्ते में ना पड़े जिसमें उन्हें शर्मिंदगी या बदनामी का सामना करना पड़ा। उस वक्त हेमा मालिनी को जितेंद्र बहुत पसंद किया करते थे। जितेंद्र मतलब एक तरह से कहा जाता था कि हेमा मालिनी के दीवाने थे, तो परिवार ये चाहता था कि जितेंद्र से उनकी शादी हो जाए। जितेंद्र भी उस समय बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का ज़बरदस्त अफेयर चल रहा था। हालत ये हो गई थी कि परिवार के दबाव में हेमा मालिनी ने जितेंद्र से शादी के लिए हाँ बोल दी, और जैसे ये बात धर्मेंद्र को पता चली, धर्मेंद्र एकदम घर पहुंच गए हेमा मालिनी के, और परिवार वालों को जबरदस्त तरीके से उन्होंने मनाया, खूब मान मनोवल की, बड़ी मुश्किल से परिवार वाले माने। लेकिन दिक्कत वही थी दोस्तों कि धर्मेंद्र शादीशुदा थे, और अगर आप हिंदू हैं और अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो आपको अपनी पहली पत्नी को तलाक देना पड़ता है। बात सिंपल सी है। लेकिन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इसके लिए एक नई तरकीब निकाली दोस्तों। 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने अपना धर्म परिवर्तन किया। जी हाँ दोस्तों, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल किया, और हेमा मालिनी ने अपना नाम रखा आयशा बी, और धर्मेंद्र ने अपना नाम रखा दिलावर खान। और क्योंकि अब टेक्निकली ऑन पेपर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी इस्लाम कबूल कर चुके थे, तो धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली। तो ये वो हेमा मालिनी है उर्फ आयशा बी। नाम भी नहीं है ना, सोशल मीडिया में इतना प्रचलित, तो याद नहीं रहता, तो बार बार नीचे देखना पड़ रहा है। तो हेमा मालिनी उर्फ आयशा बी से मैं ये जानना चाहती हूँ कि सनातन को लेकर ये जो वो उनकी भावनाएं ओतप्रोत हो रही है, कि उस वक्त कहाँ चला गया था जब उन्होंने शादी करने के लिए, अपने प्यार को पूरा करने के लिए धर्म परिवर्तन किया। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो धर्म परिवर्तन करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। बहुत से लोग हैं जो ईसाइयत में होते हैं या दूसरे धर्मों में होते हैं, वो हिंदू धर्म अपना लेते हैं, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। वैसे भी हिंदू धर्म तो कोई भी अपना सकता है, ये इतना विशाल है। बहुत से लोग हैं जो इस्लाम धर्म अपना लेते हैं, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। बहुत से लोग हैं जो ईसाइयत अपना लेते हैं, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि केवल शादी के लिए आपने जो धर्म बदला, हेमा मालिनी जी, आपको क्या अधिकार है आप ये कहने का कि सनातन खतरे में है, गौशालाओं पर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो इसमें भारत का मुसलमान क्या करेगा? इसमें भारत के मुसलमान की क्या गलती है? दोस्तों, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी की वजह से सनी देओल और बॉबी देओल ने अपना बचपन बहुत अलग तरह का बिताया। सनी देओल और बॉबी देओल हालांकि खुलकर इस बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन मीडिया में इस बात की चर्चाएं हमेशा रहती हैं कि पिता का उस टीनेज में, बचपन में ये पता चलना कि किसी और से अफेयर है, और उसके पिता का उस औरत से शादी कर लेना बच्चों के जो मानसिक स्थिति है उसमें बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जाहिर तौर पर धर्मेंद्र ने भी अपने जीवन में ये सब कुछ होता देखा होगा, और आज भी धर्मेंद्र अपने बेटों के साथ रहते हैं, सनी देओल और बॉबी देओल। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की अपनी 2 बेटियां भी हैं, ईशा देओल और आयशा देओल। हम कतई उनके पारिवारिक जीवन पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र स्वतंत्र हैं अपने लिए फैसला लेने के लिए, और जब उनके परिवार को कोई दिक्कत नहीं है, तो हम होते कौन है किसी की पर्सनल लाइफ पर सवाल उठाने वाले। लेकिन बात तो वही है ना, बात यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ की तब उठी जब आप दूसरों को ये बता रही थी कि फलाना धर्म ऐसा, ढिमकाना धर्म ऐसा है, जबकि आपने खुद केवल शादी करने के लिए आपने अपना धर्म छोड़ दिया। ऐसे लोग दोस्तों हमें सनातन पर ज्ञान दे रहे हैं। बताइए, अब सोचिए, मेरे मन में अगर ये बात आ रही है कि घोर कलयुग आ गया, तो क्या गलत सोच रही हूं मैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।